हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड ट्रेड्स। और इस वीडियो में मैं जो है वो एक आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग की, जिसमें आप ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। एंड रीजन इसकी देखो, कल तो मार्केट ऑफ है तो कल हम लाइव ट्रेड तो वगैरह कर नहीं पाएंगे, बट मुझे वीडियो डालनी है तो मैं जो है वो आपको एक स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ। तो बेसिकली क्या है, इस स्ट्रेटेजी में हम जो है वो एटीएम कॉल और एटीएम पुट बेच देंगे विदाउट हैज। ठीक है, और उस पर 30-30% ऐसे लगा लेंगे। जैसे आपने 100 रुपये का कॉल बेचा तो 130 रुपये का ऐसा होगा, दूसरी तरफ 130 रुपये का ऐसा होगा। मान लो अगर एक तरफ ऐसा हिट होता है तो दूसरी तरफ वाला हमें जो है वो अच्छा खासा डीके वगैरह देके या फिर हमारा जो है वो कम लॉस पे हम एग्जिट हो जाएंगे। अगर आपका ऐसा हिट होता है तो आप जो है वो निकल सकते हो, बट ये मोस्टली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि देखो इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। आपको पहले तो ये ट्रेड ना सुबह नहीं डालनी है, आपको 10:30 बजे के बाद में डालनी है, क्योंकि 10:30 बजे के बाद क्या होता है, मार्केट जनरली साइडवेज बिहेव करने लग जाता है। एज सच मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आता है। ठीक है, इसका मैं आपको फिलहाल अभी जस्ट करंट के चार्ट पे मैं जो है आपको एग्जांपल दे दूंगा। एंड दूसरा क्या है कि इस ट्रेड को जो है जब आप 2 बज जाए, ठीक है, 2 बजने के बाद में आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, क्योंकि 2 से 2:30 के बीच में मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, तो ये आपका एसएल वगैरह हिट कर सकती है। बट अगर मार्केट में अगर 2 बज जाता है तो उसके बाद में आप जो है 2 बजे भी निकल सकते हो, 2:30 बजे भी निकल सकते हो, बट जनरली 2:30 के बाद में मत रुकना। ठीक है, सो ये दो रूल है। इसमें आपको करना क्या है, एटीएम सेल करना है, एटीएम के दोनों लेग सेल करने हैं, कॉल भी सेल करना है, पुट भी सेल करना है। अब हम चल के बिल्डर पे देख लेते हैं, सिमुलेटर पे, कि क्या ये स्ट्रेटेजी काम करती है। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे ये जो है वो निफ्टी का 1 तारीख का चार्ट है, शायद 1 अप्रैल का चार्ट है, 28 मार्च 1 अप्रैल। तो अगर आप, मैंने बोला था कि 10:30 बजे बाद में ट्रेड डालना है, 10:30 कहाँ बजा, यहाँ पे कहीं पे 10:30 बजा, मार्केट धीरे 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 नीचे गिर गया, साइडवेज क्लोज कर दिया। उसके पहले आते हैं अपन 28 मार्च। 28 मार्च को 10:30 कब बजा था, 10:30 यहाँ कहीं पे बजा था, यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो उसके बाद में मार्केट जो है वो कहाँ तक, यहाँ तक साइडवेज ही था 2-2:30 बजे तक। ठीक है, तो इसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये देख लो मार्केट, यहाँ पे 10:30 बजा, उसके बाद में मार्केट पूरा साइडवेज। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये 10:30 बजा, उसके बाद में मार्केट पूरा साइडवेज। ठीक है, यहाँ पे ये 10:30 बजा, उसके बाद में मार्केट पूरा साइडवेज। यहाँ पे ये 10:30 बजा, ठीक है, इसके बाद में मार्केट पूरा साइडवेज तो नीचे आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, अगर आप एटीएम बेचोगे, ठीक है, तो एटीएम में आपको अच्छा खासा डीके मिल जाएगा और आप जो है अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है। इसमें अभी एडजस्टमेंट वगैरह हमको सीखेंगे नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी हम विदाउट टाइम वेस्ट यहाँ पे चलते हैं बिल्डर में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो है वो 4 दिन का लाइव ट्रेड दिया था मैंने। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, तो इसमें हमने जो है वो 16,000 रुपये तक का प्रॉफिट किया है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, इसमें मैं वही ट्रेड बताता हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ। तो ओके, तो अभी हम सिमुलेटर पे चलते हैं और कोई सा भी रैंडम चार्ट उठा लेते हैं। जैसे कौन सा उठाए कौन सा उठाए, ये उठा लेते हैं, 2 तारीख का उठा लेते हैं चार्ट। तो 2 तारीख का चार्ट उठाते हैं अपन निफ्टी में। ठीक है, और ये हमारा 11 अप्रैल से हम आ गए 2 तारीख पे, वेंसडे। एंड अपने को करना है 10:30 बजे की बात है, तो टाइम में सेट कर लेता हूँ 10:30। हियर इट इज। सो ओके, मैं 10:30 पे आ चुका हूँ और अभी मुझे जो है वो यहाँ पे सेल करना है। ये तो मैं, मेरा ये 99 का हो जाएगा, तो इसके अराउंड का आसपास का मैं सेल कर देता हूँ, 92 का यहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो अराउंड अराउंड 30 रुपीज़ का एसएल हमारा इस पे होगा एंड 25 का एसएल इस पे होगा। तब तक के लिए हम देखते हैं कि हम इसमें से कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और मैं ये रन करूंगा मेरा 5 लॉट पे। ठीक है, तो हाँ, अब मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे हमने जो है वो मैक्स प्रॉफिट हमारा 52,000 है। रिस्क जो है वो अनडिफाइंड है, बट हमने डिफाइन कर दिया है, क्योंकि जैसे ही कोई भी प्रीमियम, जैसे पुट वाला प्रीमियम होगा, वो अगर 130 क्रॉस कर रहा होगा तो हम उसको निकाल देंगे, कॉल वाला 130 क्रॉस कर रहा होगा तो हम उसको निकाल देंगे। तो लेट्स गो अहेड एंड चेक कि क्या होता है। तो अभी मैं चलता हूँ थोड़ा टाइम में आगे, एंड लेट्स से कि क्या होता है। ये इंट्राडे ट्रेड है, तो मैं जो है वो 15 मिनट के हिसाब से चलता हूँ। ठीक है, अभी हमें जो है 38 रुपीज़ का लॉस आ रहा है और हमारा कोई भी प्रीमियम एक्सेड नहीं किया है। कॉल का प्रीमियम अभी जो है वो 115 रुपये तक चला गया है, लेकिन पुट का प्रीमियम इतना गिरा नहीं है। तो हमें जो है वो अभी के टाइम पे 1,000 रुपये का लॉस आ रहा है। मैं 5 मिनट के अकॉर्डिंग चलता हूँ। ठीक है, कॉल का प्रीमियम गिरा है, पुट का प्रीमियम गिरा है। अभी हम वापस कोस्ट पे आ गए हैं और यहाँ पे अभी हमें जो है वो 1,000 रुपये का तक का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट। ठीक है, ओके। अभी देखो, हमें कॉल और पुट जो है वो दोनों प्रॉफिट दे रही थी। अभी पुट का प्रीमियम अच्छा खासा गिरा है, लेकिन हम फिर भी प्रॉफिट में है। इसके पीछे का मैं रीजन आपको बता देता हूँ कि हमें ये जो है वो पुट, इसका इस पुट जो है वो स्पाइक क्यों की है, क्योंकि अभी के टाइम पे हो रहा है यहाँ पे 11:45।
ठीक है। और 11:45 के टाइम पे अगर आप देखोगे 2 तारीख का चार्ट, तो 2 तारीख के चार्ट में क्या हुआ था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या ये 11:45, तो ये जो एक सडन फॉल आया था ना, इस सडन फॉल की वजह से हमारा पुट का प्रीमियम जो है वो स्पाइक कर गया था एंड वो वापस ऊपर आ गया था। बट कॉल का प्रीमियम जो गिरा ना, उसकी वजह से हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। बट पुट के प्रीमियम में भी आप देखोगे तो हमारा एसएल यहाँ पे हिट नहीं हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। हम थोड़ा आगे चलते हैं, अगेन 5 मिनट, और हमें जो है 6,000 रुपये तक का प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, 5,500। ओके, ओके। सो अभी हम चलते हैं, और ये हमारा 6,500 तक का प्रॉफिट आ चुका है। 8,000, 8,500, 9,000, और ये हमें जो है वो 10,500 तक का प्रॉफिट आ चुका है, विच इज अराउंड अराउंड 1% ऑफ द कैपिटल। आप देख सकते हो कि अभी तक मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं है। मतलब 3 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी हम ट्रेड में बैठे हैं। जनरली हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पे बुक हो जाना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो दिस इज द मैक्स कि हम 2:30 बजे तक यहाँ पे रुकेंगे। एंड 2:30 बजे के दिन में हमने ये जो है इस चार्ट में बुक किया है 10,500 रुपये तक का प्रॉफिट। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो। आपको 10:30 बजे घुसना है और आपको 2:30 बजे निकल जाना है, और कुछ नहीं है, बैठे बैठे डीके खाना है। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ कैसे। इस बार हम चार्ट ले लेते हैं। कौन सा चार्ट ले, कौन सा चार्ट ले, कौन सा चार्ट ले, जैसे कि मैं चार्ट ले लेता हूँ, ये वाला चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला चार्ट। अब दिक्कत ये है ना कि जैसे मार्केट में मान लो ये वाला चार्ट आ गया, या फिर ये वाला चार्ट आ गया, या फिर ये वाला चार्ट आ गया, तो इनके लिए आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसके लिए इसी स्ट्रेटजी में मैं आपको एडजस्टमेंट्स बताऊंगा। जैसे ये चार्ट आ गया फुल्ली बुलिश, ये चार्ट आ गया फुल्ली बुलिश, तो इसके लिए मैं आपको इसी स्ट्रेटजी में जो है वो एडजस्टमेंट बताऊंगा कि आपको कब ये स्ट्रेटजी यूज करनी है, कब नहीं करनी है। इसके लिए आप अगला वीडियो देख सकते हो, जो कि मैं इसी चैनल पे लाऊंगा। तब तक के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे आपको सारी ऑप्शन सेलिंग की वीडियोस मिलेगी, सो आप सीख सकते हो यहाँ से। सो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो अभी के लिए मैं जो है वो एक बार के लिए ये वाला चार्ट यूज कर लेता हूँ यहाँ पे 27 मार्च का। ठीक है, तो हम जो है वो 27 मार्च पे इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। वेयर इज 27 मार्च, और हम आ जाते हैं 10 बजे। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो 27 मार्च को हम आ गए, और 27 मार्च को अपने को क्या करना है, जैसे वो तो 0 DT, तो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे सेल करेंगे। यहाँ पे मैं 159 का प्रीमियम ये सेल कर देता हूँ, और 130 का प्रीमियम ये सेल कर देता हूँ। ठीक है, और अभी हम चलते हैं अच्छे खासे ट्रेड। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेड में हमें कैसे क्या प्रॉफिट आता है। तो मैं आधे घंटे आगे आ चुका हूँ, और अभी हम जो है वो 11:45 पे हैं। 2,500 रुपये तक हमें प्रॉफिट हो रहा है। 12:15, 5,500 तक का प्रॉफिट, 6,500 तक का प्रॉफिट। 1 बज गए, दो, और ये 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक हमें जो है वो 8,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो रहा है, और ये हमारा निकलने का टाइम हो गया है। हम यहाँ से एग्जिट मार देंगे। ठीक है, सो इस स्ट्रेटेजी में आप देख सकते हो कि मैंने आपको 2 ट्रेड करके दिखाया है, दोनों ट्रेड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो अगर साइडवेज मार्केट जा सकता है, जो कि मैक्सिमम एक्सपायरी डेज पे होता है, तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि ट्रेंडिंग डेज में क्या, ट्रेंडिंग डेज में तो एसएल हिट हो जाएगा, तो उसमें कैसे बचे। या फिर जो जिगजैग मूव्स होते हैं, लाइक मार्केट जो है वो 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 300 पॉइंट नीचे गिर रहा है, उसमें हम क्या करें। तो वैसे डेज के लिए इसी स्ट्रेटजी के जो एडजस्टमेंट्स होंगे वो मैं आगे पोस्ट करता रहूंगा। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो इस सीरीज को, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, जहां मैं आपको सिखाऊंगा सारी ऑप्शन सेलिंग की टेक्निक्स, और कैसे उन्हें मास्टर करना है, और कैसे एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए बाय, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लीव ए कमेंट कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी।